अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कभी आपने सोचा है कि आप सारा दिन कोई मेहनत नहीं करते, लेकिन रात में आप फिजिकली और मेंटली बर्नआउट के करीब होते हैं। ना दिन में फिजिकल मेहनत, ना मेंटल वर्क, लेकिन शाम में सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये आज की दुनिया का एक मॉडर्न इशू है और इसके पीछे एक इनविजिबल विलन है जिसको डोपामिन ओवरलोड कहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डोपामिन ओवरलोड के क्या इफेक्ट्स होते हैं और हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप जाके रील्स देखते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, मीम्स देखते हैं और उसके बाद आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेशन में चला जाता है। फिर जब कोई प्रोडक्टिव काम करने की बारी आती है तो ब्रेन कहता है कि कुछ और रील्स देख लो और कब 1 घंटे से 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है ये किसी को आइडिया नहीं होता। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिर्फ 10 मिनट मीडिया देखेंगे, लेकिन उसका टाइम पीरियड कब कहाँ से कहाँ चला जाता है और कब हम किल से मेंटल बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं इसका हमें आइडिया नहीं होता। शाम को जब हम अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो पता चलता है कि कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम फिजिकली और मेंटली थके हुए होते हैं। ये कैसे होता है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, हम इसको आज देखेंगे। यूट्यूब रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसके अलावा जंक फूड, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं और क्योंकि ये सारा दिन जारी रहता है तो ये आपका रिवॉर्ड सिस्टम ब्रेन का सारा दिन एक्टिव रखते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि शाम में आप लो मोटिवेशन का शिकार होते हैं, आपका फोकस रिड्यूस हो चुका होता है और यही वो वजह है कि जब आपका रिवॉर्ड सिस्टम सारा दिन एक्टिव रहता है तो शाम में आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं। आइए देखते हैं कि डोपामिन क्या है। डोपामिन ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक फील गुड केमिकल है। ये तब रिलीज होता है कि जब हम कोई रिवॉर्ड हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई गोल अचीव किया, हमें डोपामिन मिलेगा। अगर हम अपने दोस्तों से मिले, उनसे डिस्कशन की, हमें इस सारी मुलाकात में हम डोपामिन रिलीज होगा। हमने अच्छा खाना खाया, उसमें डोपामिन रिलीज होगा। लेकिन आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि इस डोपामिन की एक्सेस मीडिया के थ्रू बहुत ईजी हो गई है कि डोपामिन एक रील पे मिल जाता है, म्यूजिक पे मिल जाता है, मीम्स पर मिल जाता है। जब ये डोपामिन इतनी आसानी से मिल जाता है तो ब्रेन ये सोचता है कि इस डोपामिन को लेने के लिए बोरिंग काम क्यों किया जाए, जैसे वर्कआउट क्यों किया जाए, पढ़ाई क्यों की जाए। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब बार बार ये डोपामिन मिलता है तो हमारा ब्रेन भी सेंसिटाइज हो जाता है। यानी अब सेम डोपामिन लेने के लिए हमें मजीद रील्स चाहिए, हमें मजीद गेम्स चाहिए और हमें मजीद ऐसी एक्टिविटीज़ चाहिए कि जो हमें ये स्टिमुलेशन देती रहे, ये रिवॉर्ड देती रहे, ये डोपामिन देती रहे। आप सिर्फ एडिक्ट नहीं हुए, आपको एडिक्ट बनाया गया है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि जो आपको फोर्स करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करें। इनके टूल्स हैं जिनमें इनफाइनाइट स्क्रॉल शामिल है, नोटिफिकेशंस शामिल हैं और मशीन लर्निंग पर बेस्ड ऐसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं कि जो आपको फोर्स करते हैं कि आप वही कंटेंट देखें कि जो आपको पसंद है। इनका गोल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करें। जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे उतना ही इनको प्रॉफिट होगा। डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन कहते हैं कि एक्सेसिव डोपामाइन हाईजैक्स आर मोटिवेशन सिस्टम, यानी ये कि जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे उतना हमें डोपामिन मिलेगा और जितना डोपामिन मिलेगा उतना ही हमारी मोटिवेशन सिस्टम पर इसका इफेक्ट आएगा। रिजल्ट ये निकलता है कि जब हम कॉन्टीन्यूस इस तरह का डोपामिन लेते हैं तो हमारा मोटिवेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और रिजल्ट ये निकलता है कि हमारा ब्रेन डोपामिन के अलावा और कुछ करना ही नहीं चाहता। अब इस सब का सोल्यूशन क्या है? इस सब का सोल्यूशन एक साइंस बैक मेथड में है जिसको हम कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स ये कहता है कि कुछ टाइम के लिए आप इन तमाम एक्टिविटीज से कि जो आपके ब्रेन को ओवरलोड करती हैं उनसे दूर कर दें। यानी जो एक्टिविटीज़ आपको ओवर स्टिमुलेशन में लेके जाती हैं उनको तर्क कर दिया जाए और उन एक्टिविटीज़ में शामिल हुआ जाए कि जो आपको नेचुरल या लो डोपामिन देती हैं। यानी ये कि आप ऐसा एक डिटॉक्स प्लान कर सकते हैं कि 24 घंटे में आप अब उन एक्टिविटीज़ से और उन तमाम चीज़ों से दूर रहेंगे जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। यानी नेक्स्ट 20 आवर्स के लिए नो जंक फूड, नो मीडिया, नो गेमिंग और इसके अल्टरनेटिव हमने रिप्लेसमेंट थ्योरी यूज़ करनी है और उन एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में शामिल करना है कि जो कि नेचुरल डोपामिन के। जैसे आप वॉक कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप एक अच्छी किताब पढ़ सकते हैं।
जब आप ये करेंगे तो आपके ब्रेन का सेंसिटिव एरियाज जो रिवॉर्ड हैं वो एक्टिव होंगे और आप रियलिटी के करीब होंगे। ये वो सिस्टम है, ये वो सोल्यूशन है कि जो डोपामिन डिटॉक्स से आप हासिल करेंगे। 2024 के एक मेटा एनालिसिस में ये बात सामने आई कि जिन लोगों ने डोपामिन डिटॉक्स प्रैक्टिस किया उनके फोकस में 80% तक बेहतरी आई। वो लोग अपने इम्पल्सिव बिहेवियर में 30% तक कम हुए और उन लोगों का स्ट्रेस और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव हुई। तो ये वो मेथड है कि जिसको अगर आप 1-2 दिन भी प्रैक्टिस करें तो आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो नॉर्मल हो सकता है। अब हम जानते हैं कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन क्यों है। एक एडिक्शन वो चीज़ होती है, वो एक्टिविटी होती है कि जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो, जो हम चाह कर भी कंट्रोल ना कर सकें। सोशल मीडिया में हम खुद से ये कहते हैं कि हम सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखेंगे, 10 मिनट इस प्लेटफॉर्म पर टाइम गुजारेंगे, लेकिन वो 10 मिनट कब 1 घंटे में तब्दील हो जाते हैं इसका हमें आइडिया ही नहीं होता। अगर आप भी बिना वजह के थकन का शिकार रहते हैं तो डोपामिन डिटॉक्स प्लान ट्राई करें। अपने प्लान को कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लेट योर ब्रेन ब्रीथ अगेन। थैंक्स।